हेलो दोस्तों, मैं संगमित्रा हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों आज मैं हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो ये रहे हमारे पास। हमारे साथ सबसे पहले देखते हैं भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वो वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है, तो यूरोप और भारत का जो समुद्री मार्ग का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो वास्को डी गामा को जाता है। तो 20 मई और 1498। ठीक है, इसने कब खोज की थी, समुद्री मार्ग का कब पता किया था, तो 20 मई जब वो यूरोप से भारत आया था। तो कहाँ से, केरल के कालीकट है ना इलाके से जो होके गुजरा था, तो वो समुद्री मार्ग इसने खोज निकाला। तो समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसको जाता है, वास्को डी गामा को जाता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, किस राजवंश को खजुराहो स्मारक के समूह समर्पित है। तो ये चंदेल राजवंश के जो लोग थे ना, चंदेल लोगों को इस खजुराहो स्मारक का समूह जो है वो इनको समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो हुमायूं टॉम कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, भारत का प्राचीनतम राजवंश किसको माना जाता है, तो मौर्य वंश को माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कौटिल्य जिनको चाणक्य भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो किसके प्रधानमंत्री रहे थे वो, तो चंद्रगुप्त मौर्य के रहे थे। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त ने ही चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री रहे थे। कौन रहे थे, चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य साम्राज्य के राजनीति का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसमें आगे बात करते हैं, सांची का जो स्तूप है ना, वो किस कला को, मतलब किसके लिए वो समर्पित है ना, मूर्ति कला का निरूपित करता है, तो बौद्ध का करता है। ठीक है, बौद्ध बात करते हैं अगले प्रश्न की, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। तो ये मौर्य साम्राज्य में कैसी मुद्रा चलती थी, उसका नाम क्या था, तो पर्ण था। ठीक है, मुद्रा का नाम क्या था, पर्ण मुद्रा जो थी वो मौर्य साम्राज्य में चलती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई है। मतलब दक्षिण भारत में कौन सी लिपि थी, अशोक के काल में कौन सी लिपि जो थी वो दक्षिण भारत में प्रचलित थी, तो ये ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आगे बात करते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो जो गुप्तचर होते थे है ना, तो उनको क्या कहा जाता था, तो गूढ़ कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि, जो समुद्रगुप्त जो थे है ना, तो उनके सैनिकों की जो उपलब्धि होती थी उनका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो उसका वर्णन जो है ना, तो प्रयागराज अभिलेख में मिलता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की, कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो दोस्तों ये कालिदास जो थे तो वो किसके राज कवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बात करते हैं, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी थी, तो कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। दोस्तों कालिदास ने और भी कई सारी महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी, महाकाव्य लिखे थे, जिसमें एक कुमार संभव हो गया और शकुंतलम, मेघदूतम, ऐसी कई एक किताबों की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, तो बहुत बड़े ये कवि थे। आगे बात करते हैं, फायान कहाँ के निवासी था, तो ये चीन का था। ठीक है, चीनी यात्री था फायान। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली किसको माना जाता है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है वो किसको माना जाता है, तो कनिष्क को माना जाता है। ठीक है, कनिष्क किस धर्म से संबंधित था और किस धर्म का संरक्षण था, तो बौद्ध अनुयायी था, बौद्ध धर्म को वो मानते थे कनिष्क, और जो संरक्षण जो था वो बौद्ध धर्म से को ही मिला हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म को संरक्षित किया था इन्होंने। और इनकी जो कुषाण वंश की है ना, कुषाण वंश की पहली जो राजधानी थी वो क्या थी, पुरुषपुर थी। ठीक है, पुरुषपुर कहाँ पर है, पेशावर में है। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं से बात पूछी जाए कि कुषाण वंश की दूसरी राजधानी का नाम क्या था, तो दोस्तों मथुरा थी। दूसरी राजधानी मथुरा थी और पहली राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर में थी। ठीक है, तो कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसको माना जाता है, तो कनिष्क को माना जाता है। ठीक है दोस्तों,
आगे बात करते हैं शक शब्द किसने चलाया था, तो कनिष्क ने ही चलाया था, ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये, ठीक है। आगे बात करते हैं चरक। चरक जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो दोस्तों चरक संहिता, है ना, चरक संहिता जो है वो चरक ने लिखी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो थी वो और किस नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, और इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है, तो रावी नदी, कहाँ पर, रावी नदी पर, ठीक है, रावी नदी के पर स्थित है। दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, 1921 में की गई थी दोस्तों। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है। और दोस्तों किसके अनुदेशन में की थी, तो उसको जो डायरेक्शन जो दी थी वो किसने दी थी, तो पुरातत्व विभाग के जॉन मार्शल थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप सेशन पसंद आया होगा, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।